हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में तक हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने क्यू और स्टैक देख लिया। आज हम ना कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिसमें पहले तो हम एरे लिस्ट जो हमने छोड़ रखा है उसका कुछ एक एक क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन में दे दूंगा, ठीक है। एरे लिस्ट समझते हैं, थोड़ा स्टैक का यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम सोल्व करने का ट्राई करते हैं, थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो जाए पर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो एक ऐसा है कि हमें ना एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। इस बार हम एरे की जगह एरे लिस्ट कंसीडर करना है इसको, कि एक एरे दिया हुआ है या एरे लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास नंबर्स है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मुझे ना इसको सिंपली रिवर्स करना है। रिवर्स इन द सेंस कि मुझे 50, 40, 30, 20 और 10, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो इसको करने हमें करना है, पर एरे यूज़ नहीं करना है। हमने एरे तो देख लिया, ठीक है, पर इस बार हम एरे लिस्ट यूज़ करेंगे। सब कुछ सिमिलर सा होगा, बस हम थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि देखो, मैं जो हमारी सबसे पहले स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि हमारे पास ये एरे है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली फर्स्ट में आ जाए, ये वाली यहाँ पे आ जाए, ये वाली यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मतलब एक तरह से हम क्या करें कि फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ चेंज कर दे रहे हैं, उसके सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट, लास्ट को सेकेंड लास्ट को, ऐसे करके, मतलब सेकेंड नंबर वाले को सेकेंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, ऐसे करके हम चेंज करने वाले, ठीक है। तो वो एक स्ट्रैटेजी है। उसमें हम जो सबसे नॉर्मल स्ट्रैटेजी वो क्या करेंगे कि हम जैसे एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है, मैं बोल रहा इस ग्लास के पानी को एक दूसरे ग्लास के अंदर, इस ग्लास के पानी को ऐसा समझ लो कि ग्लास के पानी छोड़ो कि एक हमारे पास सीक्वेंस में लगे हुए प्लेट्स, ठीक है, ये प्लेट इसमें इसमें ऐसे करके, और मैं चाह रहा हूँ कि ये प्लेट जो है ना, सबसे ऊपर वाला प्लेट वो नीचे आ जाए, सबसे नीचे वाला प्लेट, मतलब पूरा का पूरा रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक खाली कंटेनर लूँगा जिसमें ये प्लेट उठा के डालूंगा, तो ये नीचे आ गया, फिर ये भी नीचे आ गया, इसको करूँगा फिर इसके नीचे आ जाएगा, इसको करूँगा ये इसके नीचे आएगा, इसको करूँगा ये इसके नीचे आएगा। तो इस तरह से करके हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करके उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह समझ लो कि मेरे पास क्या है, ये एरे लिस्ट दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक खाली एरे लिस्ट लूँगा जिसमें मैं लास्ट से एलिमेंट उठाऊँगा। मतलब मैंने 50 को पहले लिया, इसको फर्स्ट में ऐड किया, 40 को लिया, इसको यहाँ पे ऐड किया, 30 को लिया, इसको यहाँ पे ऐड किया, 20 को यहाँ पे, 10 को यहाँ पे, इस तरह से मतलब लाइन से हम इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है, समझ आए। तो ये हमारे पास एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है, तो हम इसी से अभी सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो अप्रोच है जो मैंने बताया कि हम एक तरह स्वैप कर देंगे, स्वैप इन द सेंस 10, 20, 30, 40, 50। मैं क्या करूँगा, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा के रखा हुआ है कि एक मेरा एलिमेंट यहाँ पे, एक दूसरा एलिमेंट यहाँ है। मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को हम, ये जो पॉइंट्स है ना उसको आगे ले जाएंगे। ये मार्क को मैं उठा करके इन दोनों के ऊपर ले गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 है। अब मार्क क्योंकि यहाँ पे है, तो इस बार इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। अब ये जब इंटरचेंज होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 40, ये 30, यहाँ पे 20 और 10। अब दोनों मार्क यहाँ पे आ गए, अब इसको चेंज करने से तो यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका भी रिवर्स निकल गया। तो एक ये भी तरीका हमारे पास है जिसमें हम स्वैप करके, इसको स्वैप बोलते हैं कि हम एक जो नंबर था उसको हम किसी दूसरे नंबर के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ चेंज करते रहे, उसको हम स्वैप बोलते हैं, ठीक है। हम दोनों चीज़ें देखने का समझने का ट्राई करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिवर्स करने का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखने से अच्छा कि मैं सीधा जाता हूँ या फिर यहाँ पे सूडो कोड लिखें, चलो लिख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास एक एरे आई हुई, ठीक है, हम यहाँ सिंपल सा फोर लूप चलाना है, फोर आई, ये हम ना इसके लेंथ से चलाएंगे, मतलब जो इसका लेंथ है ना, लेंथ, और उसमें से एक कम करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट है, तो अगर हम लेंथ तक चलाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, पर मुझे 5 तक चलाना नहीं, हमें 4 तक चलाना है। 0, 1, 2, 3, 4 आएगा ना, तब हम 4 तक चलाएंगे। तो मुझे यहाँ से लेकर के 0 तक चलाना है। और मुझे क्या करना है, जो एक नया एरे लिया, मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स्ड, ये मेरा एरे का नाम है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, रिवर्स्ड वाले में ऐड कर दूंगा, रिवर्स्ड डॉट ऐड। और यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, ये जो लिस्ट का, जो भी लिस्ट हमारे पास है पहले से, जो लिस्ट है एग्जिस्टिंग लिस्ट, मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट आई है जो स्टार्टिंग में है, जिसमें ये वाला डेटा है, या फिर इसी का नाम मैं लिस्ट रखता हूँ, ठीक है। मुझे करना है लिस्ट डॉट, और यहाँ से मुझे इसको गेट करना है आई से। तो पहले क्या करेगा, क्योंकि हमारा आई जो शुरू में इसके लेंथ से इनिशियलाइज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आई इक्वल टू 4 होगा। तो फोर्थ वाला एलिमेंट क्या है हमारे पास, 50 है ना, 50 था हमारा एलिमेंट। ये तो रिवर्स करके डाला हुआ है ना हमने, ये एक तरह से हमारा लिस्ट तो ये है ना, 10, 20, 30, 40, 50। तो मेरे फोर्थ इंडेक्स पे 50 है, तो क्या करूँगा मैं, 50 यहाँ पे गेट आई करूँगा, इसका मतलब गेट फोर्थ लोकेशन पे जो भी, तो यहाँ पे 50 आएगा,
इस 50 को मैं सिंपली इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, बस ये नॉर्मल से काम करना है, ये रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद इसको कर देना रिटर्न, या फिर प्रिंट करना हो तो प्रिंट। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सूडो कोड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना वी एस कोड सर्च करते हैं, यहाँ पे विजुअल यू कोड, ये मेरा ओपन हुआ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक फ़ाइल बनाना है, ये दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ रिवर्स लिस्ट। ठीक है, डॉट जावा, ये मैंने एक एरे लिस्ट है उसको रिवर्स करना है। मैं लिखूँगा क्लास रिवर्स लिस्ट और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग आर, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एरे लिस्ट बनाना है। तो मैं लिखूँगा एरे लिस्ट इंटीजर लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा। अब क्या करना है कि मुझे अगर इसके अंदर ना सीधा सीधा अगर एरे लिस्ट का को एक एरे असाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, हम पता है एरे कैसे डिफाइन कर देते हैं इस कर्ली ब्रैसेस के अंदर, पर हम एरे लिस्ट को डायरेक्टली इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन आती है जो एरेज का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखना सिंपल एरेज डॉट एज लिस्ट, मतलब ये जो पूरे डेटा हम एज लिस्ट के अंदर पास करने वाले हैं ना, इसको सबको एज ए एरे हमें पास करना है। ठीक है, 30 40 50, मतलब देखो ये जो भी डेटा हमें दिया है इसको एज ए लिस्ट हमें बनाना है। ठीक है, तो ये एरे लिस्ट का एरेज का एक फंक्शन होता है एरे लिस्ट। हम इसके अंदर क्या करेंगे, सॉरी एज लिस्ट, ये क्या करेगा, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और क्योंकि लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो हम अपने लिस्ट के अंदर आराम से ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था हम एक करके उसको डेटा ऐड करते, पर मैं ये वाला प्रीफर करता हूँ, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मुझे सिंपली इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए हमने क्या किया था अभी, हाँ हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे, फोर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी लेंथ तक हमने बोला था ना कि हम रिवर्स में चलेंगे, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट साइज़, मैंने बताया था एक फंक्शन होता है, इसका हम लास्ट इंडेक्स लेंगे, कॉमा आई जब तक ग्रेटर देन होता है हमारा 0 से। ठीक है, ये चलते रहेगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 0 तक है तब तक चलाएंगे, और यहाँ पे करेंगे आई को माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया। और हमारा एक लेंगे यहाँ पे न्यू लिस्ट जिसका नाम रहेगा एरे लिस्ट, यहाँ पे इंटीजर, इसका नाम रखेंगे रिवर्स्ड इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हमने एक न्यू एरे लिस्ट बना लिया। अब इसी के अंदर हम इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली रिवर्स्ड डॉट ऐड, ये ऐड फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे लिस्ट जो भी हमारा करंट लिस्ट है डॉट गेट एट आई, जो भी आई पे जो डेटा है उसको हमें गेट करना रहेगा करके, तो आई पे जो डेटा वो हमारा लास्ट वाला है, उसी को हम एक करके गेट करेंगे। और मैं सिंपली देखो एक बार मैं तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट को, अपनी लिस्ट को, या फिर हम सीधा लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे अपने, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हम रिवर्स्ड को भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, रिवर्स्ड, इसको करा सेव, यहाँ पे करते हैं इसको रन। सो मच एरर्स, कोई नहीं, इसको पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यहाँ पे हो गया, इसको करते हैं सेव, करते हैं रन। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, can't find symbol array list, okay, array y array list, array लिस्ट की स्पेलिंग देख के लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में हमारा 10 20 30 40 50 था, हमारा रिवर्स होकर 50 40 30 20 10। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से हम रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और एक 2 पॉइंटर है जो हम यूजुअली एरे पे चलाते हैं, पर अभी एरे लिस्ट के लिए हम रहने देते हैं। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे बस ऐसे डिस्कस कर दिया था। अभी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है ना, एक हम स्टैक यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम पैरेंथेसिस को वैलिडेट करते हैं। ये ना बहुत मतलब एक तरह समझ लो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम बेसिक जो है उसको समझते हैं एक बार अच्छे से।
कि अगर मुझे ये इंट्रो समझना है, उसमें क्या है कि हमारे पास ना पैरेंथेसिस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये ब्रैकेट्स जो होते हैं, ये होता है एक हमारे पास, ये होता है एक हमारे पास, ये होता है, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशंस होंगे आपके पास। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, हो सकता है, पॉसिबल है। ये भी वैलिड है अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये भी वैलिड है। मतलब हम इस तरह से कॉम्बिनेशन, जिसका अगर हमने ओपनिंग बनाया उसका क्लोजिंग भी होगा। अगर मैं ऐसे से बोल दूँ कि हमारे पास एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब देखो इसका क्लोजिंग तो ये है, इसका क्लोजिंग ये है, पर ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये एक इनवैलिड है। तो इस तरह से ना हमें, हमारे पास इनपुट्स आएंगे, हमें ये एज ए स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग के अंदर मुझे ये चेक करके बताना है कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं। अगर वैलिड होगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर वैलिड नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो देखो इसको ना हम स्टैक के थ्रू कर सकते हैं। स्टैक हमें थोड़ा सा ईजी बनाएगा। कैसे कि हमारे पास जैसे मान लो कि ये स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक है, इस स्टैक के अंदर हमारे पास डेटा जाएगी। मान लो कि मैंने एक पहले शुरू स्टार्टिंग में ये पैरेंथेसिस आया, ठीक है, ये मान लो कि मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसमें ये, तो पहले ये आया स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वाली, आई डोंट नो क्या हो रहा है आज, ठीक है, ये वाली पैरेंथेसिस आई, इसको हमने ऐड कर दिया। फिर ये ओपनिंग आई, हमने इसको भी ऐड कर दिया। अब जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी ना, हम प्रीवियस वाले को चेक करेंगे कि ये भी ओपनिंग है, हाँ है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर ये वाला है तो ये भी ओपनिंग है, इसका ओपनिंग है, हाँ, इसको क्लोज कर देंगे। मान लो इन केस ये होता है, ठीक है, तो चूँकि ये भी तो इनपुट है तो ये भी वैलिड है। तो मान लो कि मैंने इसको इनपुट कराया, फिर इसको कराया, और इसके जस्ट नीचे क्लोजिंग आया, तो इसका पहले वाला जो है ना वो ये होना चाहिए था, पर ये है, तो ये भी एक इनवैलिड है। तो इस तरह से हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। अब जब भी हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब समझ लेना सीधा कि हमने जो पैरेंथेसिस डाला है, जो हमारे पास इनपुट आया, वो एक गलत है, ठीक है। तो इसको हम पहले इंप्लीमेंट कैसे करेंगे कि हमारे पास एक एक करके तो एलिमेंट निकालना है 4। तो एक एक करके एलिमेंट निकालने के लिए मैंने बताया था कि कैरेट करके एक फंक्शन होती है, या फिर हम उसको कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम कर सकते हैं। तो हम मान लो कि मैं यहाँ पे कैरेट लेके बनाता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं 4i02n, ठीक है, जो भी लेंथ होगा वो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर जो भी हमारा कैरेक्टर आ रहा है, कि जो भी मान लो कि मेरे पास स्ट्रिंग था str, तो मैं str डॉट कैरेट आई को चेक करूँगा कि ये है वो कोई ओपनिंग ब्रैकेट्स तो नहीं है, ये हो, या फिर ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये हो या फिर ये हो। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली इसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है, ठीक है। तो ये स्टैक के अंदर ये पुश हो जाएगा, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में आएगा कि अगर मान लो कि ये हमारा ओपनिंग नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग होगा। तो हमें पहले चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया। अगर स्टैक ही एम्प्टी हो जाए इसका मतलब तो हमारा गलत ही है भाई। तो मैं पहले चेक करूँगा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो यहाँ सिंपली रिटर्न कर जाओ, क्योंकि हमें पता है कि ये गलत है, ठीक है। अगर इनकेस ये एम्प्टी नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, वो जो हमारे पास डेटा आया ना, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, हम पहले क्या करेंगे, स्टैक के से जो टॉप एलिमेंट है हमारा, ठीक है, जो भी टॉप एलिमेंट होगा उसको हम पॉप करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिटर्न होकर के आएगा। तो ये वाले को क्या करेंगे, हम किसी के अंदर कैच कर लेंगे। मान लो मैं टॉप के अंदर कैच करता हूँ, तो टॉप के अंदर हमारा टॉप एलिमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये टॉप एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आया, ठीक है, अगर जो कैरेक्टर हमने ऊपर से उठाया, सॉरी, ये इसको मैं नाम देता हूँ सी, ठीक है, जो हमने सी उठाया, अगर वो सी हमारा ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हमारा टॉप, और साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो टॉप है ना, ये टॉप हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा यही वाला क्लोजिंग अगर है, ठीक है, अगर इसी का टॉप जो है वो इसी का क्लोजिंग है, सॉरी ये क्लोजिंग था कि अभी जो आया वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, पर हमने जो टॉप एलिमेंट निकाला वो अगर हमारा जो टॉप एलिमेंट निकाला हमने वो अगर हमारा ये ब्रैकेट नहीं है, मतलब या तो ये हम चेक कर सकेंगे कि ये नहीं है, नॉट दिस, अगर ये नहीं है तो हमें सिंपली हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ ये जो है वो एक ट्रू है। पर अगर ये सॉरी नहीं है तो हम कह सकते हैं ये फॉल्स है। और अगर ये हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला और इसका ओपनिंग है यहाँ पे ना, ओपनिंग पहले से जो जस्ट एलिमेंट है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हम यहाँ से सिंपली इसको रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा डिसीजन हो जाएगा। देखो कैसे किया हमने कि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट अभी आया, ठीक है, हम सिंपली जब ओपनिंग आ रहा था हम पुश करते गए। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक ये सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट से ये, ठीक है, ये एक वैलिड है हमें पता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टैक लेता हूँ, ठीक है। तो जितने भी ओपनिंग आएगा मुझे पुश करना है सिंपली। तो यहाँ पे ये आया तो मैंने इसको पुश कर दिया,
फिर हमारे पास ये आया, इसको भी हमने पुश कर दिया, फिर हमारे पास ये आया, हमने इसको भी पुश कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये आया एक हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब ये एल्स वाले पार्ट में गया क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने क्या चेक किया यहाँ पे, अगर ये हमारा एम्प्टी नहीं है तो स्टैक तो अभी एम्प्टी नहीं, क्योंकि स्टैक के अंदर तो 3 एलिमेंट है तो एम्प्टी तो नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, हम टॉप एलिमेंट निकालेंगे। टॉप एलिमेंट स्टैक का क्या है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वाले कंडीशन है, इफ़ सी इक्वल टू हमारा ये है, हाँ सी मतलब जो कैरेक्टर हमने निकाला, तो ये मान लो इसका नाम सी है, तो ये हमारा हाँ यही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और साथ ही साथ मैं कर रहा हूँ कि एंड, ठीक है, जो टॉप एलिमेंट है वो नहीं है, नॉट इक्वल टू, अगर हमारा ये है नॉट इक्वल टू दिस, तो हम टॉप एलिमेंट निकालते हैं ये, तो ये नॉट इक्वल टू तो ट्रू नहीं है ना, मतलब नॉट इक्वल टू कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि जो टॉप एलिमेंट है वो ये नहीं है, पर नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने जो टॉप एलिमेंट निकाला वो तो यही है। तो ये जो नॉट इक्वल टू लगाया ना, इसका मतलब ये कि ये यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा, और हमें पता है कि एंड ऑपरेशन में अगर एक भी हमारा फॉल्स आ गया तो पूरी की पूरी इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हमें इस केस में अगर ये फॉल्स होती है तो इफ़ के अंदर कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली बाहर चले जाना है, ठीक है। और वरना अगर ये इसमें से कोई भी एक केस निकलता है तो मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ, ठीक है। और जैसे ही हमें फॉल्स रिटर्न होता है तो हम इफ़ के अंदर जो इफ़ के अंदर जो कंडीशन है ये रिटर्न नहीं होगा ना, सॉरी, कि ये इफ़ के अंदर हमें फॉल्स रिटर्न करना है, इन तीनों में से अगर कुछ भी होता है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। इफ़ के अंदर ये कंडीशन है, यहाँ पे और भी कंडीशन चेक करेंगे, जैसे ये इसके लिए था ना, हम इस वाले ब्रैकेट के लिए, इसके लिए, तीनों के लिए चेक करेंगे। तो अगर इसमें से कोई भी एक अगर होता है तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे इसको फॉल्स, ठीक है। और अगर नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। तो ये हमारा सिंपली यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर पॉप ऑपरेशन तो लगा रखा ना, यहाँ पे हम पॉप से उसको लेंगे ना कि गेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ टॉप इक्वल टू मुझे लिखना है स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टॉप एलिमेंट पॉप करके दे देगा, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, ये तो रिमूव हो गया ना, और ये वापस से चालू होगा और ये हमारा टॉप बनेगा, और यहाँ से इसको चेक करेगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, इस तरह से ये प्रोसेस जो वो रिपीट होती रहेगा, ठीक है। इसको हम कोड करके लिखते हैं एक बार, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ, सेव करते हैं, इसका नाम रख देता हूँ क्या था, वैलिडेट पैरेंथेसिस, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया वैलिडेट पैरेंथेसिस डॉट जावा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास वैलिडेट पैरेंथेसिस और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम पास करते हैं जो भी हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैं देखो ऐड लिख रहा हूँ, जब मन जो टाइप हो रहा है मैं वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये समझ में आ गया होगा कि अब तक कि ये हमारा कोई कंपलसरी फील्ड नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग लेट से इसका नाम रखते हैं इनपुट इक्वल टू, और इसके अंदर मैं एक इनपुट पास करता हूँ, ठीक है। ये हमारा ये ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट, फिर लेट से मैं उल्टा लिख देता हूँ इस पर, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है। अब हमें ना इसको चेक करना है कि वैलिडेट करना है कि ये वैलिड है या नहीं सॉरी। तो इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, और हमारा इनपुट डॉट लेंथ लेंथ -1, और यहाँ पे कर देंगे आई को ++, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ना एक स्टैक बनाना है, तो मैं यहाँ सिंपली पता है स्टैक कैसे बनाते हैं, ये तो सबको पता चल गया होगा अभी तक, एक इंटीजर का कैरेक्टर का स्टैक है ना ये। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर का स्टैक लेंगे हम, कैरेक्टर, ठीक है। इसका नाम है st इक्वल टू न्यू, और स्टैक सिंपल सा बन गया, हमारा स्टैक हमने बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फॉर लूप जो है इसके अंदर हमें चेक करना है, एक करके इनपुट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एक कैरेक्टर में मैं पहले ही स्टोर कर लेता हूँ, कैर सी इक्वल टू, और हमारा जो भी स्ट्रिंग है ना इनपुट डॉट कैर एट आई, ठीक है। जो भी हमारा आई पे एलिमेंट आएगा उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। इफ़ सी इक्वल टू हमारा अगर ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट हो, ठीक है, और सी इक्वल टू ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट हो, और
सी इक्वल टू ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट हो, कोई भी इन तीनों में से हो, तो मुझे सिंपली इसको क्या करना है, एस टी डॉट पुश, और यहाँ पे मुझे पुश कर देना है सी को। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर पुश हो गया। एल्स वाले पार्ट में कि अगर इनमें से कोई केस नहीं होता, ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो मैं सिंपली करूँगा स्टैक डॉट इज़ EMPTY एम्प्टी। अगर ये स्टैक एम्प्टी है तो मुझे पता है कि यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, तो यहाँ सिंपल से मैं रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। ठीक है, कि यहीं पे ये गलत हो गया। पर अगर ये केस होता है तो मैं क्या करूँगा, वो टॉप एलिमेंट को निकालूंगा, टॉप इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, वो एलिमेंट को निकाल दिया। अब इसके बाद इफ़ यहाँ पे चेक करना हमें कि अगर, अब यहाँ पे 3-4 केसेस है, मल्टीपल केसेस, सी इक्वल टू अगर ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, सी अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, और साथ में हमें ये भी चेक करना है, सॉरी क्लोजिंग लिख दिया ना मैंने, कि अगर ये मेरा क्लोजिंग ही तो है, सी अगर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है और एंड टॉप एलिमेंट जो भी हमने निकाला वो अगर नॉट इक्वल टू है, हाँ, नॉट इक्वल टू हमारा सेम ब्रैकेट, अगर ये सेम ब्रैकेट नहीं है, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है अगर, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये 3-4 कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन, ये पहला हुआ, साथ ही साथ हमें दूसरा भी चेक करना है। ये तो हमने स्मॉल ब्रैकेट के लिए चेक किया ना, ऐसे हमें कैपिटल के लिए चेक करना है एक तो, और साथ ही साथ यहाँ पे और एक हमारे पास इसके लिए भी चेक करना है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरह के सारे हमें चेक करने हैं पहले तो, उसके बाद हमें वैलिडेट करनी है इस चीज़ को। ठीक है, ये अगर ये तीनों केस आता है, ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आ रही है वो हम चेंज कर देंगे, तो मुझे यहाँ पे सिंपल रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। और अगर ये नहीं है तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही ये फॉर लूप ख़त्म होता है, मुझे यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आगे एक तरह से पूरा का पूरा कोड इसका, कि ये हमारा वैलिड है कि नहीं है वैलिड। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट में आते हैं ना, तो मुझे चेक करना है कि अगर हमारा स्ट्रिंग जो पूरी की पूरी वो डेटा है ना रिटर्न करे ना, यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं करना है सिंपली, अच्छा रिटर्न ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं या वो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड बुलियन, और यहाँ पे वैलिडेट, और यहाँ पे हमें पास करना है स्ट्रिंग इनपुट, और इसके अंदर हमने पूरा कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, सिस्टम कॉल करके प्रिंट भी करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूँगा वैलिडेट को, और यहाँ पे पास कर देंगे इनपुट को। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। और यहाँ पे मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ, मैं लास्ट में जब हमारे पास पूरा हो जाए ना, तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर हमारा स्टैक अगर एम्प्टी हो जाता है तो मतलब हमारा सब कुछ सही है, मतलब ट्रू होना चाहिए। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं मतलब कुछ रह रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो हमारा है वो कोई ना कोई एलिमेंट बचा रह गया, और हमारा जो पैरेंथेसिस है वो वैलिडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका हमारा कोड है। अब इसको हम एक बार चेक करते हैं कि ये इसको रन करने पे क्या आता है। ठीक है, तो पहले एक बार ये वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल एंड टॉप नॉट इक्वल टू दिस, फिर ये हमें यहाँ से पैरेंथेसिस चालू करना है, तो ये, और साथ ही में हमें ये, ठीक है, ये हो गया। इसको करते हैं सेव। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, इनको चेंज करना पड़ेगा, इसको ये ब्रैकेट हमारा सेकेंड ब्रैकेट, ये साथ ही साथ हमें करना पड़ेगा इसको स्क्वायर ब्रैकेट, इसको करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग। ठीक है, इसको किया सेव। अब इसको हम चेक करते हैं रन करके। ठीक है, ये हमारे पास ये इनपुट है, इसका मतलब ये वैलिड है, तो मैं इसको अगर रन करूँ, ठीक है, इसको मैंने रन किया, यहाँ पे आ रहा है एरर, क्या एरर आया, अब मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या आ रही है, स्टैक कांट फाइंड सिंबल स्टैक इज एम्प्टी, ओके MPTY, इसको सेव करते हैं, और भी कुछ एरर आ रहा है,
यहाँ पे भी है लाइन नंबर 26। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो जाती है बार बार, ठीक है। टाइपिंग इसको हम रन करते हैं, देखो फॉल्स आया, हाँ गलती हो सकता है। ओके अच्छा, ये अगर हमने -1 लगा दिया ना यहाँ पे, तो वो लास्ट एलिमेंट को, लास्ट वाले को वेरीफाई कर ही नहीं रहा होगा, ये हमने गलती किया था। ओके अब आ जाएगा, ठीक है। देखो ट्रू आया, इसका मतलब जो हमने पास किया है वो हमारा ट्रू है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से हटा देता हूँ, इसको करता हूँ सेव, इसको रन करते वापस से, ठीक है। और देखो अब फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब अब हमारा ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेंथेसिस को वैलिडेट करने की एक क्वेश्चन, ठीक है। अब जो कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसमें ट्राई करना। और यही सब डेटा स्ट्रक्चर यूज होंगे, स्टैक क्यू सारे यही सब ऐड होंगे, यूज होंगे। तो आप एक बार अपने तरफ से, अपने एंड से उसको ट्राई करना और बनाने की ट्राई करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।